हंसती बोलती लड़की थी, एकदम खामोश हो गई। दूसरों को खुशियां बांटने वाली लड़की आज खुद उसकी झोली खुशियों से खाली है। पद्मिनी भाभी, आप समझाइए, शायद आपकी बात इनकी समझ में आ जाए। देखो बेटा अब्बास, मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द अच्छी तरह समझ सकती हूँ। एक लड़की जब अपने बाप के घर में होश संभालती है तो वो लोग शुरू से ही उसके मन में एक बात बिठा देते हैं कि उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है, और ये बात वो लड़की अपने मन में बैठा लेती है। इसी तरह नरगिस भी अपने मन में कितने अरमान लेके तुम्हारे घर आई और अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया। अब बताओ क्या होगा उसके अरमानों का? चाची, मैं तो दिन रात यही सोचता हूँ कि मैं अपने दिल का दर्द किसे सुनाऊं। या तो मैं अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहा, या यहाँ कोई हमें समझना ही नहीं चाहता। अब्बास बेटा, मेरी मानो तो मेरे गांव चले जाओ, वहां इत्मीनान से सोच विचार कर लो, कोई जल्दी नहीं है। हम तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा तुम लोगों का भला ही चाहेंगे। मिश्रा चाचा, हमारा भी यही ख्याल है। हम भी यही सोचते हैं कि नरगिस जो अरमान, जो खुशियां लेकर हमारी जिंदगी में आई है, हम उससे कई ज्यादा खुशियां उन्हें दें, और इसीलिए हम उन्हें यहां अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते। बेटा कुछ ही दिनों की तो बात है, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब्बास, तुम गांव जाने की तैयारी करो। मिशाइन, आप आगे लोगों को लेके जाए, हम बाद में आएंगे। अल्लाह का शुक्र है अब्बास, आखिरकार बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा, आप लोग अब फौरन यहां से निकल जाइए, अंधेरा होने से पहले पहले, लेकिन जरा होशियारी से। रात हो गई तो यहां पर सवारी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब्बास और आबिद दोनों किधर आए? दरोगा साहब, हमें नहीं पता। तुम बताओ, अब्बास और आबिद दोनों किधर आए? साहब हमको नहीं मालूम। डिप्टी हैदर अली साहब, वो किधर आए? जी वो घर पर ही हैं। मैं आपके आने की इत्तला कर देता हूँ कि दरोगा साहब तशरीफ लाए हैं। आप लोगों को डिप्टी साहब ने अंदर बुलाया है। दोनों चलो अंदर। आदाब। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैदर अली। गुड मॉर्निंग। आपने यहाँ आने की जहमत की, सब खैरियत तो है? तुम्हारा सन एंड तुम्हारा सन इन लॉ दोनों का अरेस्ट वारंट है मेरे पास। अरेस्ट वारंट? यस। दोनों किधर है? अब मैं तो उनके बारे में नहीं जानता। हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च ऑर्डर है मिस्टर हैदर अली खान। क्या? आप लोग हमारे घर की शौक से तलाशी ले सकते हैं, हम सरकारी कानून का एहतराम करते हैं। ओके। आई बिलीव यू डिप्टी सर। हम आप पर यकीन करता। आपका रिकॉर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा रहेगा। चलो। लाडले मिर्जा,
तुम हमको झूठा खबर देकर हमारी रेपुटेशन खराब करता। तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारे ताल्लुकात कुछ खास इंडियन लोगों से बहुत अच्छे हैं। हम डिप्टी हैदर अली के घर गया मगर हमें वहां कोई नहीं मिला। आइंदा झूठा खबर देकर हमारा वक्त बर्बाद मत करना, समझा? तो मुजरिमों को घर में पनाह देने के जुर्म में आप हैदर अली खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? पकड़ तो मैं बहुत पहले सकता था मगर हैदर अली बहुत चालाक है। इस खत में मैं आपको ये इत्तला करना चाहती हूँ कि अब हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा भी कदम रखने वाला है। और मेरे पास उसको गिरफ्तार करने के लिए सबूत नहीं है। सबूत? हुजूर, सबूत तो मैं कहीं न कहीं से ढूंढ ही लूंगा और उन दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार भी करवा दूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? यही कि आप अंग्रेजी सरकार से हमारे लिए सिफारिश करेंगे कि हमें लखनऊ शहर का डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए। वैसे तो मैं सालों से बरतानिया सरकार का नमकहार हूं, उन्हीं का वफादार हूं। आप तो यूं समझ लीजिए सर कि मैं आपका और अंग्रेजी सरकार का डॉग हूं। तो हुजूर, इस ओहदे को हम आपके तरफ से तोहफा समझेंगे। ठीक है लाडले मिर्जा, तुम सबूत लाओ, हम तुम्हारी सिफारिश करेगा कि तुमको लखनऊ शहर का कलेक्टर बनाया जाए। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। आदाब, आदाब हुजूर। चलो सब लोग खाना खा लो। आज मैंने बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया है और साथ में आम का अचार भी है। चाची, आज तो मिश्रा चाचा भी आने वाले थे ना, क्या हुआ, अब तक आए नहीं? कहा तो था आ जाने को, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। भगवान करे सब ठीक ठाक हो। चाची, परेशान होने की क्या बात है, सब ठीक ही होगा। आदाब चाचा। शहर से क्या खबर लाए हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? सब भोलेनाथ की कृपा है भगवान। यहाँ तक आने में कितनी मुसीबत उठानी पड़ी ये तो मैं ही जानता हूँ। जगह जगह पुलिस का पहरा, इधर से उधर पुलिस गश्त कर रही थी। हम तो भोलेनाथ का नाम जपते हुए यहाँ आए। सच पूछिए तो मिश्रा जी, मैं दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि अब्बास और आबिद पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो गलत साबित हो जाए और ये लोग बाइज्जत अपने घर वापस चले जाएं और आजाद हो जाए इन परेशानियों से। चाची, आप लोगों की मोहब्बत और सच्ची देशभक्ति देखकर हम नौजवानों के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। हाँ, एक बात तो मैं बताने ही भूल गया कि तुम्हारे घर पुलिस वारंट लेके गई थी। डिप्टी साहब ने तो साफ कह दिया कि हमको नहीं पता कि आबिद और अब्बास कहाँ है। और सुना है कोई पुलिस वाला लाडले मिर्जा के घर भी गया था। हाँ, मैंने डिप्टी साहब से कहा किसी को यह ना पता चले कि अब्बास और आबिद कहाँ ठिके और कहाँ ठहरे। खास तौर से चची अम्मा को तो बिल्कुल नहीं खबर होना चाहिए कि वो दोनों कहाँ हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने कि चची अम्मा को खबर ना हो, वरना सारा शहर जान जाता कि अब्बास और आबिद कहाँ हैं। और अब्बास, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तकल्लुफ मत करना, बता देना। जी बिल्कुल। अच्छा, हम चलते हैं, तुम लोग बहुत होशियारी से रहना।
एक बात का ख्याल रखना कि रात को रोशनी ज्यादा मत करना, ठीक है? अब्बास, तुम्हारा ये खत नरगिस ने दिया था। आइए चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो। मेरे सरताज, मेरी जिंदगी के मुहाफिज, आदाब। दिगर अहवाल ये है कि शब रोज आपकी सलामती की दुआएं बारगाह इलाही में करती हूँ। इस खत में मैं आपको ये इत्तला करना चाहती हूँ कि अब हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा भी कदम रखने वाला है। बाकी सब खैरियत है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। फकत आपकी नरगिस। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। घसीटी जाने कहाँ रूपोश हो गई है कमबख्त। ए बुतूलन, अरे तू ही मुझे कुछ खाने को ला दे। सुबह से इतना वक्त हो गया है, एक निवाला हलक तक नहीं पहुंचा है अभी। अब मैं खुद ही जाकर बावर्ची खाने में अपने लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़। मालिकों से लेके नौकरों के लब पर भी खामोशी की मोहर लग गई है। कमबख्त, सबके सब गूंगे हो गए हैं। इतनी देर से फकीरों की तरह सदा लगा रही हूँ, कोई जवाब नहीं। अल्लाह गारत करे इनको। ये सब वक्त और जमाने की खूबी है। अरे न बड़ों का एहतराम रह गया है न अदब। क्या जमाना आ गया है। अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। 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 घेरा है मुझे रंज मुसीबत ने बचाओ, मुश्किल में फंसी हूँ मुझे मुश्किल से छुड़ाओ। तुम साहिबे जाज हो जाज दिखाओ, आका मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाओ। तूफान में कश्ती है मेरी पार लगाओ, अब्बास अली तुम मेरी इमदाद को आओ। अब्बास अली तुम मेरी इमदाद को आओ। या अल्लाह खैर कर। हम अपने सामने 3 जिंदगियां बिखरते हुए देख रहे हैं। हम अपने बच्चों की जिंदगी की कश्ती को डूबने नहीं देंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बादशाह बेगम, सब खैरियत तो है ना? अरे कहीं अब्बास को पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया? आबिद भी तो उसी के साथ था। अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला। अल्लाह खैर करे। एक घसीटी, क्या बात है बोल। अरे बुतूलन, तू ही कुछ बता दे भाई। है? या अल्लाह या अल्लाह।
रे घर के मालिकों के साथ नौकरों के भी मुंह पर ताला पड़ गया है। एक लफ्ज कोई कुछ नहीं बता रहा है। या अल्लाह तू खैर कर, ए मेरे पाक परवरदिगार तू खैर कर, या अल्लाह तू खैर कर। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। हाय मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा लाल? कोई तो बताओ मेरा बस कहाँ है? मुमताज, इस तरह से अपने आप को हलकान ना करो। अरे अपने होशो हवास को बरकरार रखो। अल्लाह के फजलो करम से अब्बास जहां होंगे इंशाल्लाह अच्छे होंगे। इस तरह मायूस नहीं होते मोहसिन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो। भाईजान, जब से मैंने सुना है मेरी आंखों से तो नींद उड़ गई है। मैं तो पहले ही अब्बास को हैदराबाद ले जा रही थी, कह रही थी लखनऊ छोड़कर मेरे साथ चले चलो, पर मेरी किसी ने नहीं मानी, नहीं सुनी मेरी, हमने भी नहीं सुनी। चाची जान, पहले पानी पी लीजिए। मैं कैसे पी लूं? क्यों कर पी लूं? पता नहीं मेरे बच्चे को पानी मिला होगा कि नहीं। कहाँ होगा मेरा बच्चा? किस हाल में होगा? मुमताज, इस तरह से अपने आप को हलकान ना करो। अरे अपने होशो हवास को बरकरार रखो। अल्लाह के फजलो करम से अब्बास जहां होंगे इंशाल्लाह अच्छे होंगे। अरे बादशाह बेगम, मुमताज आरा कैसे न रोए? बेचारी की एक ही तो बच्चा था और वो भी अंग्रेजों के भेंट चढ़ गया होगा। नहीं, नहीं। मुमताज आरा, मैंने जब से ये खबर सुनी है, न मैंने खाना खाया है न पानी पिया है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, यानी तुम्हारे चचा का, तो इस कदर रोई कि अब तो आंसू खुश्क हो गए हैं। चाहे कितना बड़ा गम क्यों न मिले, अब मेरे आंसू निकलते ही नहीं हैं। ऐ परवरदिगार, ऐ कायनात के मालिक, मुमताज की गोद को आबाद रखना और नरगिस के सुहाग को हमेशा सलामत रखना। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन सुम्मे आमीन सुम्मा आमीन। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन हद तो ये हो गए कि मिश्रा जी भी कुछ नहीं कबूलते। किस तरह से जतन करके ये चाहा कि मिश्रा जी कुछ बात कबूल कर ले, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। गौहर के अब्बा, अम्मी और अब्बू हैदराबाद से लौट आए हैं। कहाँ है अम्मी अब्बू? कहाँ है? क्या वो कोई छोटी सी सुई है जो किसी तकिया के नीचे है या गद्दे के नीचे है और हमें दिखाई नहीं दे रहे? अरे नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं, वो बड़े अब्बा के घर आए हैं। आप हमें बड़े अब्बा के घर ले चलेंगे? आप भी मुलाकात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। शायद वहां से ही कुछ पता चल जाए। बेगम, आपको कुछ खबर भी है? आप कुछ बताएंगे तब तो पता चलेगा ना। मेरा कलेजा
मुंह से और दिल पहलू से निकला जाता है। क्या बात है? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी खबर मिले अच्छी हो। आप हिम्मत से काम लीजिए। मेरा दिल कहता है कि मिश्रा जी जहां भी होंगे इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप तो हम लोगों की हिम्मत है, और आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। बेगम, इस हादसे ने तो हमें मजबूर और लाचार कर दिया। हम अपने सामने 3 जिंदगियां बिखरते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की जिंदगी की कश्ती को डूबने नहीं देंगे, कभी डूबने नहीं देंगे। अगर तुम हमारी परेशानी कम नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसमें इजाफा तो ना करो। क्या सारी परेशानी मेरी जात से है? अरे ये सब आपके बेटे और दामाद का किया धरा है। वो दिन दूर नहीं है बड़ी अम्मा जब सारी की सारी अफसरी थरी की थरी रह जाएगी और पूरे खानदान को सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी।